हमारे समाज की एक विडंबना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और बाकी परिवार के मेंबर खाने वाले होते हैं। परंतु यदि ऐसे ही व्यक्ति को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के बाकी के सदस्य भी मारे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे देश में भक्ति की शिक्षा तो दी जाती है परंतु कर्म योग की शिक्षा नहीं दी जाती। यह कर्म योग की शिक्षा हमें या तो श्रीमद् भगवद गीता से मिल सकती है या फिर अपनी माता से मिल सकती है, क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता है यह कर्म पर आधारित है और जो माता के संस्कार हैं, जो माता हमारे अंदर बीज डालती है, फिर बच्चे वैसे ही तैयार होते हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता है वह कर्म प्रधान है, वह कर्म करने पर जोर देती है। कर्म योगी वह होता है जो कर्म करते हुए भगवान का ध्यान रखता है। जब हम इस संसार में आए हैं तो हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी जिम्मेवारियों से बचकर सन्यासी बन जाते हैं और सन्यासी का चोला धारण कर लेते हैं। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है जो जिम्मेवारियों से बचकर सन्यासी बनते हैं उनका सन्यासी बनना सार्थक नहीं है, उनका कहीं भी भला नहीं होगा। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का मन तो वह जिम्मेवारियों से बचकर सन्यासी तो बन जाते हैं परंतु उनका मन फिर संसार में ही फंसा रहता है। इसलिए जब आप इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो आपको भक्त बनने के साथ साथ कर्मयोगी भी बनना पड़ेगा। और जब आप एक घर का बच्चा कमाएगा तो उस घर का स्टेटस भी अच्छा होगा, आप कहीं ना कहीं अपने सपने भी साकार कर सकते हैं और आपका खान पान भी अच्छा होगा, फिर आप एक अच्छे भक्त भी बन सकते हैं। जय जय श्री राधे।